चलिए छात्रों, इससे आगे आपका साइट 2 है, ठीक है। पार्ट इसका आपका 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 5। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि संबंध आर बराबर ए कुमा बी बिलोंग करते हैं जेड जेड से, ठीक है। दोनों पद आपके जेड हैं, तो ए माइनस बी 2 से विभाज्य तुल्यता संबंध है, ठीक है। 2 से विभाज्य तुल्यता संबंध है। अब मालूम आपको तुल्यता संबंध सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए कि एक आपको होता है स्वतुल्य, 3 होता है, 2 होता है सममित, संक्रामक। अगर ये तीनों आपके हैं तो ये तुल्यता संबंध होता है, ठीक है। अब आपको मालूम जेड क्या होता है, पहले देखिए जेड क्या होता है। ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसी हिसाब से ये माइनस अनंत, ये आपके पूर्णांक होते हैं जेड। अब आपसे कहा क्या है, देखिए सबसे पहले स्वतुल्य के लिए ऐसी आप संख्या रखिए ए और बी 2 से विभाज्य हो, ठीक है। आपको मालूम 0 भी 2 से विभाज्य होता है, ठीक है। काटिए उसे, इसी हिसाब से 2 से विभाज्य बने तो आप मालूम है कि इसे हम 1,1 लिख सकते हैं कि 1 में से 2 से विभाज्य बचे, 2,2 लिख सकते हैं, 2 से विभाज्य बचेगा, 3,3 भी लिख सकते हैं, 3 से विभाज्य बचेगा, और प्लस में माइनस भी लिख सकते हैं ये। तो ये बिलोंग करता है आर से। अगर ये बिलोंग आर से करता है तब आपका स्वतुल्य है। अब आप ध्यान दीजिए सममित के लिए, सममित अगर ये 2,4 देखिए 2 में 4 -2 बच्चे 2 से विभाज्य है, 4,2 भी 2 से विभाज्य होगा, इसी साथ 3,6 2 से विभाज्य होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा मान लो, ठीक। तुम्हें सत्यापित करने हैं, ठीक है। जैसे 4,8 है और 8,4 है, ये 2 से विभाज्य होगा, तो ये बिलोंग करता है, इसे आप लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखो, ये बिलोंग कर रहा हो आपसे 8,4, ये बिलोंग करते हैं आपको आर से। अगर ये बिलोंग करता है ये सम्मित भी है। अब चाहिए आपको संक्रामक। संक्रामक क्या होता है संक्रामक, अगर ये आपका सॉरी देखिए 2,4 और 4,6 या 8 ऐसे, ठीक है। 6 या 8 लिखिए, 8 लिखिए, 6 लिखिए, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है आपको जैसे 2,4 से या 2,8 से। अगर ये बिलोंग करते हैं इससे लिखते हैं, ये बिलोंग करते हैं 2,8 से आर से, तो ये संक्रामक भी है। अगर ये संक्रामक है आप लिखोगे आर स्वतुल्य सम्मित, सम्मित तथा संक्रामक। संक्रामक तीनों है, तीनों है, तो ये तुल्यता है, तुल्यता संबंध तुल्यता है, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे आप क्वेश्चन में देखिए 5 का खा, आपसे कहा यदि ए बराबर इतना, इसे पहले आप नोट करिए, ठीक है। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए फिर उससे आगे बढ़िए, ठीक है। इसे डायरेक्ट, ठीक है, आपका 5 का था। इसे देखिए 5 का खा को आपसे क्या कहा, यदि ए बराबर आपके पास है, ए बराबर 2 1 3 - 4 और आपके पास तथा बी भी दिया, कितना बी आपके पास है, देखिए बी दिया आपको 1 -1 -2 और 3। तो आपको सत्यापित करने की ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट इनवर्स, ये आपको सत्यापित करने की दोनों साइडें आपकी बराबर है, ठीक है। अब देखिए छात्रों, सबसे पहले आप मान लीजिए ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, मान लीजिए आपकी साइड होती है आपकी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगर पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ए बी पहले आपको चाहिए, ए बी आने के बाद उसका हम इनवर्स निकले हैं, ठीक है। तब देखिए ए बी का मतलब आपको गुणा करने हैं दोनों का, ए और बी का आपको गुणा करने हैं,
ठीक है। तब देखिए ए 2 1 3 माइनस के 4। इसी के आपके पास बी कितना देखिए 1 माइनस 1 माइनस के 2। ठीक है। अब आप गुणा करिए देखिए 2 एकन 2 3 एकन 3 माइनस के 3। अगला पद 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9। फिर देखिए इधर 1 एकन 1 -4 -4 माइनस से आपके प्लस के 4 हो जाए। फिर देखिए 2 एकन 2 माइनस के 2 और 4 3 12 माइनस के 12। ठीक है। अब इसे आप जोड़िए 2 प्लस के -3 आपका -1 बचे, प्लस के 5 बचे 5 आपके माइनस के 14 बचे। ये आपके पास ए इनवर्स है, सॉरी ए बी है। अब आपको ए बी का इनवर्स निकालने हैं। अगर आपको ध्यान दीजिए ए बी का आपको जब इनवर्स निकालने हैं तब का फॉर्मूला होता है A/1/AB हो जाए मोड में ए बी इंटू में एडजॉइंट ए बी। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि ए इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स बराबर 1/mod A इंटू में एडजॉइंट ए। ये आपका फार्मूला है। ठीक है। इसी हिसाब में आप हमें अगर ए बी का निकालना है तो ए के जगह हम ए बी रख दे चाहे। ठीक है, दोनों जगह ए बी। ठीक है। अब देखिए हम इसका पहले मोड निकालेंगे। क्या होता है देखिए ए बी का मोड, ए बी का मोड देखिए 14 एकन 14 माइनस से माइनस आपके प्लस की 14 हो जाए। बीच में माइनस का आपका चिन्ह होता तो 55 25 माइनस के 25। जब इसे आप उठे आपके पास माइनस के 11 बचे हैं। ठीक है। ये आपके पास ए बी है, ए बी का मोड आ गया। अगर ये ए बी का मोड आपका 0 नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि ए बी का अस्तित्व है, अंत अस्तित्व नहीं है। ठीक है। आप इनवर्स नहीं निकाल सकते हो। अब आप लिखिए ए बी के सही खंड, लिखिए ए बी के सही खंड। ठीक है। आप ए बी के जब सही खंड निकले देखिए इसे हम इसे लेके चले, मान लो इसे मानते A1 मानते हैं। ठीक है, A1 मानते हैं। तब देखिए A11 ये प्लस के माइनस के 14, A12 देखिए 2 1 3 आपकी विषम संख्या आ जाता है, वो कहेंगे माइनस लेके चले। देखिए इसका आप निकले तो माइनस के 5 आपका होगा माइनस के 5। इस हिसाब से A21 जब इसको निकले तो मान आपका ये होता तो माइनस के 5 ये भी होगा। इसी हिसाब A22 आप इसे लेके चल रहे, इसका मान निकले आपका ये हुआ आपका -1। अब आप लिखिए सही खंड आव्यूह, सॉरी सही खंड जी सही खंड आव्यूह। इसका आप सही खंड आव्यूह बनाइए माइनस के 14। A12 5 है माइनस के, ये भी आपका -5 है, आपका -1 है। ये आपका सही खंड आव्यूह आपके पास आया। ठीक है। अब इसका लिखिए आप सही खंडज आव्यूह। ठीक है। सही खंडज आव्यूह, उधर देखिए सही खंडज आव्यूह, सही खंडज सही खंडज आव्यूह। आपको कुछ नहीं करने हैं, सही खंडज आव्यूह में इसे लिखते हैं एडजॉइंट ए बी। आपके पास ए बी है, जो अपने सही खंड लिखा उसी का रो कॉलम में चेंज करिए खाली। देखिए माइनस के 14 -5 फिर माइनस के 5 -1, यही आपका रहेगा सही खंडज आव्यूह। ठीक है। अब इसको आपको इनवर्स चाहिए। ठीक है। तो पहले इसे आप इतना नोट करिए यहाँ तक। ठीक है। फिर से आप इसका इनवर्स देखिए। ठीक है। इसका आप इनवर्स देखिए। अब देखिए इसे, ठीक इसे हटा रहे हो। अब इसे इधर याद रखिए, आपका ए बी का मोड जो है माइनस का 11 था। ठीक है। ए बी तो आप लिखिए ए बी का इनवर्स, तो 1/mod AB इंटू एडजॉइंट ए बी। ये आपका फार्मूला अभी लिखा है वो है, देखिए। अब मोड जब आप माइनस के 11 लिखिए, माइनस के 11 एडजॉइंट आपका वो मान देखिए माइनस के 14 माइनस के 5 माइनस के 5 -1। इसके अंदर आप माइनस का गुणा कर दीजिए खाली। ठीक, जब इसको माइनस गुणा करें तो आपको देखिए -1/11 बना रहे हैं 14 5 5 1। ये आपका ए बी का इनवर्स है। ठीक है। ये आपकी राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट है।
हमें प्रूव करने की दूसरी साइड भी आपकी इतनी ही आती है, ठीक है। तब देखिए इससे पहले इसे हटा रहे, ठीक है, इसे इतना नोट करिए, तब तुम इसे हटा रहे। देखिए हमें चाहिए थे, ये मैं हटा दिया है, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। देखिए छात्रों, जैसे अभी मैंने ए बी का इनवर्स निकाला था, इसी हिसाब निकालेंगे। देखिए बी इनवर्स बराबर आपका होगा 1/mod ए इंटू में एडजॉइंट बी। इसे चाहो तो निकाल सकते, तो इसी हिसाब से आपका ए इनवर्स बराबर होगा 1/mod बी होगा, ठीक है, बी मोड ए इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। इन दोनों आप निकालिए, इन दोनों जब आपके पास ए इनवर्स होंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका आपस में जो गुणा करिए आपके यही आएगा, ठीक है। इसे आप स्वयं करिए, अगर आप इसे ना कर पाओ, ठीक है, तो मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपको करा दूंगा। फिर इससे आगे देखिए आप, ठीक है, इसे आप नोट करिए, इससे आगे फिर देखिए। पहले आप बी इनवर्स निकालिए, इसी हिसाब अब ए इनवर्स निकालिए, ठीक, इन दोनों का गुणा करिए, आपके पास ये साइड आ जाएगी, राइट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट हैंड साइड भी इतने की बराबर होगी सेम, ठीक है। इसे आप नोट करिए, फिर आगे देखिए। अगर इसे ना लग कर पाओ तो उसे मुझे लिख के भेजिए, तो फिर मैं करा दूंगा, ठीक है। अब देखिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन नंबर है 5 का गा, 5 का गा है आपका। आपसे कहा है यदि ए बराबर वाई बराबर कोस एक्स की घात 10x प्लस एक्स की घात x का अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। छात्रों मालूम आपको होगा, अगर आपको अवकलन करने हैं, ठीक है, तो उससे आप अवकलन कैसे करे हो। अगर एक्स की घात x है, ठीक है, तो उससे पहले आप उसे मानोगे, क्या माने आप, देखिए माना y बराबर b प्लस यू। अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन करिए, लिखिए x के सापेक्ष d/dx करने पर तब आपका होगा dy/dx बराबर, ये होगा dv/dx, ये आपका होगा du/dx, ठीक है। कुछ नहीं आपको करना, ये आपने माना है b, ये आपने माना u, इन दोनों का अवकलन करिए, जो अवकलन है आप यहाँ पर रखिए इसे, ठीक है। मैंने इसे माना, देखिए छात्रों, मैंने इसे माना b बराबर कोस एक्स की घात 10x, ठीक है। अब इसे क्या करिए, अब लोग लीजिए, लेकिन दोनों बच्चों में लोग लेने पर, ठीक है। अब लोग देखिए, लोग भी बराबर लोग कोस एक्स की घात 10x, जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर लोग की घात अगर है तो आपको आगे आ जाए, ठीक है। ये आपका होगा लोग भी बराबर 10x लोग कोस एक्स। अब इसमें आप फर्स्ट सेकंड लगाइए, और एक्स के सापेक्ष ही आप अवकलन करिए, लिखिए एक्स के सापेक्ष, ठीक है, आप खुद लिख लीजिए, ठीक है। इसे एक्स के सापेक्ष कर रहे, देखिए d/dx लोग भी बराबर 10x d/dx लोग x लोग कोस एक्स प्लस लोग कोस एक्स इंटू d/dx 10x। देखिए आपका समाकलन अवकलन करोगे तो आपको होगा 1/b, लेकिन dv/dx आपका लिखा रहा है d/dx बराबर 10x जीव कितने लिख रहा दीजिए। तो देखिए पहले आपका लो कोस एक्स है, तो ये आपका 1/cos x होगा पहले तो। अब कोस एक्स का समाकलन आपका होगा माइनस के साइन एक्स, इसके लिए माइनस के साइन एक्स पुनः करिए इसमें, प्लस लोग कोस एक्स, और 10x का आपका अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अब आप b को उधर भेजिए, देखिए dy/dx बराबर b। देखिए छात्रों साइन बटे कोस आपका होगा, देखिए माइनस के 10x
तो इंटू में 10x ही होगा प्लस सेक स्क्वायर एक्स लोग कोस एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बी के जगह पे ये आपको मान रखने, क्या रखने हैं आपको, जो आपने माना है ये आपको माना है। ठीक है, ये आपको बी के जगह रखने हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए आपका होगा dy बटे डी एक्स बराबर बी की जगह पे कोस एक्स की घात 10x माइनस के 10 स्क्वायर एक्स प्लस के सेक स्क्वायर एक्स लोग कोस एक्स। ठीक है, इतना है पहले आपका एक साइड के लिए। ठीक है, अब आपको दूसरी साइड भी हल करनी है ये वाली। ठीक है, पहले आप इतना नोट करिए। ठीक, फिर आपको दूसरी साइड बता रही। ठीक, इतना नोट करिए आप। देखिए ये आपको उठा रहे। ठीक है, तो आपको जोड़ना है, खाली आप जोड़ लीजिए। ठीक है, देखिए ये आपका अपन माना u बराबर एक्स की घात एक्स। ठीक है, देखिए दोनों बच्चों में लोग लेने पर, दोनों पक्षों में लोग लेने पर, ठीक है, तो आपका लोग u लोग एक्स की घात एक्स, एक्स आप आगे लाइए। ठीक है, आपको मालूम होगा कि आगे आइए एक्स से लोग एक्स, इसमें फर्स्ट सेकंड लगाइए, एक्स साथ अप्लाई करिए, आपको होगा दिए डी पान डी एक्स लोग यू बराबर एक्स डी पान डी एक्स लोग एक्स प्लस लोग एक्स डी पान डी एक्स एक्स। ये आपका होगा 1/u डी यू बटे डी एक्स लिखा रहेगा एक्स, इसका होता है 1/x एक्स प्लस लोग एक्स यू कहते हूँ एक्स का एक। अब एक्स एक्स कैंसिल करिए, आपका होगा देखिए डी यू बराबर डी एक्स यू, यहाँ पे 1 प्लस लोग एक्स। छात्रों आप कुछ नहीं करने, क्या करने आपको, देखिए यहाँ पे इधर देखिए डी यू बटे डी एक्स, आपको यू की जगह पर ये रखना है एक्स से घात एक्स 1 प्लस लोग एक्स। अब देखिए ये आपका सॉरी ये आपका है यहाँ पर बी है, ये आपका बी है। ठीक है, ये आपका है डी वी बटे डी एक्स, ये आपका डी यू बटे डी एक्स को दोनों जोड़ने हैं। ठीक है, दोनों आप जोड़ दीजिए भाई, आपका आंसर होगा। ठीक है, इससे आप नोट करिए, इससे आगे आपका वीडियो अगला होगा। ठीक है, घा। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 का घा था, आप इसका आगे को घा लिखिए। ठीक है, इसे आप नोट करिए।